नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिषेक और स्टडी IQ PCS में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। रिसेंटली इंडोनेशिया में एक्सट्रीम वेदर एक्टिविटीज के साथ साथ एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है और एक टर्म बहुत ही ज्यादा न्यूज में है और उस टर्म का नाम है कोल्ड लावा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज कोल्ड लावा और कहां पर इंडोनेशिया में ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख पा रहे होंगे इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। इट सेज डिवास्टेटिंग फ्लैश फ्लड्स, कोल्ड लावा फ्लो क्लेम्स सेवरल लाइव्स इन इंडोनेशिया सुमात्रा आइलैंड। फ्लैश फ्लड्स ये एक्सट्रीम वेदर एक्टिविटीज की वजह से होता है। ऑल्सो कोल्ड लावा इट इज डिफरेंट फ्रॉम हॉट लावा। हॉट लावा से ये डिफरेंट है पूरी तरीके से और एक पैरामीटर जो कि इसे डिफरेंट बनाता है वो है temperature of this lava. The temperature of hot lava varies from 800 degree Celsius to 1200 degree Celsius. लेकिन कोल्ड लावा का टेम्परेचर इससे बहुत कम होता है। अभी हम आगे देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका टेम्परेचर क्या होता है। और अभी देखिए कि जहाँ पे ये इवेंट हुआ है वो है सुमात्रा आइलैंड, जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है। वहाँ पे कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि लापता हैं और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ये वर्ल्ड वाइड न्यूज़ फैली हुई है। आप देख पा रहे होंगे व्हाट इज कोल्ड लावा, द वोल्केनो फिनोमेनन दैट हैज डिवास्टेटेड इंडोनेशिया सुमात्रा। कई जगह हर न्यूज़ चैनल इसको कवर कर रहा है, वर्ल्ड वाइड ये न्यूज़ जो है वो फैली हुई है। अब देखते हैं कि इंडोनेशिया वर्ल्ड मैप में कहाँ पर लाई करता है। इंडोनेशिया जैसे हमारा प्यारा देश, क्या प्यारा भारत देश यहाँ पे है। इंडियन ओशन इस जगह पे है, इंडियन ओशन। इंडोनेशिया कहाँ लाई करता है? इंडियन ओशन में लाई करता है और ये कई सारे आइलैंड से मिलकर बना हुआ इंडोनेशिया एक कंट्री है और एक देश है जो कि इंडियन ओशन का पार्ट है। लोकेशन हमने देख ली है। अब आगे देखते हैं कि कहां पर ये हुआ है। थोड़ा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि किस आइलैंड पे। इंडोनेशिया कई आइलैंड से मिलकर बना है, जैसे मैंने आपसे कहा इंडोनेशिया में कई सारे आइलैंड है, उनमें से एक आइलैंड है सुमात्रा आइलैंड। उसके वेस्ट पार्ट में एक वॉल्केनो है जिसका नाम है माउंट मरापी। यहां पे एक बात ध्यान देने वाली है, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ दैट? इट इज MARAPI। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि क्यों MARAPI इसका नाम आपको याद रखना है। इंडोनेशिया इज अ कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स। वेस्ट सुमात्रा जो प्लेस है, जो आइलैंड है सुमात्रा, उसके वेस्ट पार्ट में ये वॉल्केनो है और वहां पर ये घटना अभी घटी है और अभी भी ऐसी कंडीशन है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, लोग अभी तक मिल नहीं पाए हैं। कोल्ड लावा फ्लड फ्रॉम माउंट मरापी एंड वाइड स्प्रेड फ्लडिंग हिट्स इंडोनेशिया। फ्लडिंग बहुत ही एक्सट्रीम जो फ्लड आई थी, फ्लैश फ्लड आई थी, उसकी वजह से भी और साथ में वॉल्केनिक इरप्शन भी आ गया। उससे हुआ क्या, जो वॉल्केनिक इरप्शन है उससे क्या होता है कि देखिए एक वॉल्केनो है, वॉल्केनो से क्या आप देख पाते हैं, दिस अ स्टीप स्लोप, एक स्लोप होता है और उस स्लोप से क्या बहता है ऊपर से। जब भी अगर जो वॉल्केनो से अगर जो लावा निकलता है अगर ऊपर से निकलता है तो इसमें स्पीड आ जाती है। जितना ज़्यादा स्टीप स्लोप होगा उतनी ज़्यादा स्पीड होगी और नीचे आने वाले जितने भी लो लाइंग एरियाज होते हैं वहाँ पर जाकर वो लावा उसको डिवास्टेट कर देगा, उसको खराब कर देगा। चाहे वो रेजिडेंशियल एरियाज हो, चाहे वो कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए कोई ज़मीन हो, पूरी तरीके से खराब हो जाती हैं। लोगों की जानें चली जाती हैं, लोग मर जाते हैं, जानवर, बायोडाइवर्सिटी पूरी तरीके से खराब हो जाती है। तो ये कंडीशन है। हमने लोकेशन देख ली कहाँ पर ये कंडीशन अभी आई है। माउंट मेरापी इज द वॉल्केनो, साउथ दिस वेस्ट सुमात्रा में, ठीक है, वेस्ट सुमात्रा में ये कंडीशन आई है। अब देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोल्ड लावा। कंडीशन इस तरीके से है, जो लो लाइंग एरियाज होते हैं, लो लाइंग एरियाज, वहां पर ये जो लावा है कोल्ड लावा वहां पर जाके फैल चुका है। देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। लहस बोला जाता है इसको लोकल लैंग्वेज में। कोल्ड लावा ऑल्सो नोन एज लहस इन लोकल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूट्स अ मिक्सचर ऑफ वॉल्केनिक मटीरियल। जो वॉल्केनिक मटीरियल होता है वो क्या होता है? इट इज लावा, राइट, लावा होता है वॉल्केनिक मटेरियल, साथ में एशेस, जो राख होती है, लावा होता है, वो रहता है वॉल्केनिक मटेरियल्स में, साथ में पेबल्स। पेबल्स मतलब छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो कि कोल्ड लावा को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं। वो आते हैं, डिसेंड होते हैं अब वॉल्केनोज स्लोप ड्यूरिंग रेनफॉल। जैसे यहाँ पे अभी कंडीशन थी कि फ्लैश फ्लड की कंडीशन है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है, साथ में ये जो
वॉल्केनिक मटेरियल है ये भी मिल जाता है साथ में और निकलता है वॉल्केनो से। और जो स्टीप स्लोप की मैंने आपसे बात करी, जितना ज़्यादा स्टीप स्लोप होगा उतनी ज़्यादा तेज़ी से ये लावा नीचे आएगा। और ये मिक्सचर यहाँ पर, ये मिक्सचर उसी तेज़ी से नीचे आया है उस वॉल्केनो से। और कोल्ड लावा कैन रीच अप टू, ये एक अलग प्रॉपर्टी है इसकी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कोल्ड लावा कैन रीच टेम्परेचर बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर कैन वेरी बिटवीन 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट मेक्स अ डिफरेंस फ्रॉम हॉट लावा। हॉट लावा में टेम्परेचर कितना था, 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड लावा में टेम्परेचर कितना है, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में वैरी करता है। मोस्टली इट इज 50 डिग्री सेल्सियस, है ना। टिपिकली स्टेज बिलो 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस या उसके निचले ही टेम्परेचर पे रहता है। When moving, lahar looks like a swirling mix of wet concrete and gathers debris as it moves। जैसे जैसे ये लावा फ्लो होके वॉल्केनो से नीचे आता रहता है, साथ में अपने कई सारे जो पत्थर हैं, कई सारे पेबल्स हैं, उनको साथ में लेके चलता है। एक कंक्रीट का शेप ले लेता है, कंक्रीट जैसे आगे बढ़ता कंक्रीट की तरह से आगे बढ़ता रहता है। आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे एक फ्लो है और आगे ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है। ये पूरे एरिया को डिवास्टेट कर देती है। आप देख पा रहे होंगे एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं वो खराब हो जाती हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ की वो खराब हो जाती है और बहुत तरीके से नुकसान होता है, इन्वायरमेंटली भी, इकोनॉमिकली भी और हर तरीके से। अब देखते हैं कि लोकेशन क्या है माउंट मरापी की। मैंने आपसे बताया था स्पेलिंग इज माउंट MARAPI। ये कहाँ पे पड़ता है, वेस्ट सुमात्रा में पड़ रहा है, इंडोनेशिया के वेस्ट सुमात्रा आइलैंड पे पड़ता है, राइट। बट एक और वॉल्केनो है जिसका भी नाम माउंट मरापी है, बट उसकी लोकेशन क्या है, उसकी लोकेशन है जावा आइलैंड, राइट। अभी हमने देखा था वेस्ट सुमात्रा आइलैंड पे पड़ रहा था माउंट मरापी, द स्पेलिंग वाज MARAPI। बट एक और वॉल्केनो है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो भी है, वो कहाँ पड़ता है, जावा आइलैंड पे पड़ता है एंड द स्पेलिंग इज MERAPI। तो ये डिफरेंस है। प्रीलिम्स एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि मान लीजिए कि क्वेश्चन आता है कि माउंट मरापी जहाँ पे कोल्ड लावा फ्लो हुआ था वो किस आइलैंड पे है, इंडोनेशिया के किस आइलैंड पे है। आपको लगाना है वहां पे आंसर वेस्ट सुमात्रा, ना कि जावा। ऐसा आ सकता है, ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर डाल सकते हैं, राइट। तो लोकेशन हमने देख ली, डेफिनेशन हमने देख ली क्या होती है और पूरे एरिया को डिवास्टेट कर देता है। आगे देखते हैं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। द क्वेश्चन इज सुंडा स्ट्रेट लाइज बिटवीन टू आइलैंड्स, वन ऑफ देम इज जावा, विच इज द अदर वन। तो सुंडा स्ट्रेट दो आइलैंड्स के बीच में है इंडोनेशिया में, एक आइलैंड है जावा, दूसरा आइलैंड का नाम क्या होगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।